दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो चीन की विशाल दीवार के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया से लगभग 1 करोड़ लोग इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि चीन की दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये कितना सच है ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और तो और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्रिस्तान सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो इस वीडियो को देखने की। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। चीन की दीवार सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे पुरानी मिट्टी और पत्थर की बनी दीवार भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चिपचिपे चावल का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस दीवार की लंबाई को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि साल 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण में इसकी लंबाई 8,850 किलोमीटर बताई गई थी। लेकिन साल 2012 में चीन में ही किए गए एक राजकीय सर्वेक्षण के मुताबिक चीन की दीवार की पूरी लंबाई 21,196 किलोमीटर बताई गई। इसकी जानकारी चीन के ही एक प्रमुख अखबार सिन्हुआ में बताई गई थी। दोस्तों, इस दीवार को बनाने का काम किसी एक राजा ने नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय पे करवाया है। इसे बनाने की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली। इस दीवार की एक खास बात यह भी है कि इसे बनवाने की कल्पना चीन के पहले सम्राट किन्शी हुआंग ने की थी। फिर भी इस दीवार को बनाने का काम ही सैकड़ों सालों बाद शुरू हुआ। और तो और चीन की दीवार को पूरी तरह बनाने का काम सन 1644 में पूरा हो पाया। चीन के लोग इस दीवार को वानली चैंग चेंग के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब चीन की विशाल दीवार होता है। बात करें इस दीवार की चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकते हैं। वैसे तो चीन की दीवार को देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन ये हो ना सका। मंगोल शासक चंगेज खान ने 1211 में इसे तोड़ दिया और इसे पार कर चीन पर हमला भी कर दिया था। लंबी होने की वजह से इस दीवार की ऊंचाई हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। कहीं पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है और कहीं पर ये दीवार 35 फीट तक ऊंची है। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में 7000 लुकआउट टावर बने हुए हैं, जो कि निगरानी के लिए बनाए गए थे। और इस दीवार के बीच में महात्मा गांधी का मंदिर और युद्ध के देवता का मंदिर भी बनवाया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद चीन के ही लोग इस दीवार की इज्जत नहीं करते, बल्कि इस दीवार की ईंटें तक चुरा लेते हैं। 1960 से 70 के दशक में लोगों ने इस दीवार से ईंटें निकालकर अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि चोरी आज भी होती है। इस दीवार का सही से रखरखाव न होने के कारण ग्रेट वॉल चाइना का लगभग 1/3 हिस्सा गायब हो चुका है। इसकी वजह मौसम का प्रभाव होने के साथ साथ चोरी भी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखती भी है या नहीं। पुराने समय से ही ये बताया गया है कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सच नहीं है। इसको लेकर नासा का दावा है कि चीन की दीवार मुश्किल से ही दिखाई देती है, वो भी तब जब मौसम पूरी तरह से साफ हो और सूरज की रोशनी पर्याप्त कंडीशन में होनी चाहिए। इतना सब होने के बाद ही चीन की दीवार को देखा जा सकता है, और तो और इसे इंसान की आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चीन की दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 10 लाख लोगों ने अपनी जान इस दीवार को बनाने में गंवा दी थी। ये माना जाता है कि उन्हें इस दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। इसी के चलते आज भी इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि चीन की दीवार के बारे में आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।